Good morning, students. Jai Swami Narayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn a new lesson. Okay? And the name of that lesson is भगवान बुद्ध। किसके बारे में आज हम जानने वाले हैं? भगवान बुद्ध के बारे में। तो चलो अब हम पढ़ेंगे। ओके? आज से 2500 वर्ष पहले उत्तर भारत में राजा सुद्धोन राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, महामाया और प्रजावती। एक रात रानी महामाया ने स्वप्न देखा जिसमें 6 दांत वाला हाथी और 6 किरण वाला तारा देखा। बस वही दिन उनके लिए अति शुभ दिन बना, यानी कि भगवान ने उनके उदर में प्रवेश किया। थोड़े समय बाद रानी अपने पिता के घर जाने के लिए निकली थी। वहाँ जंगल में ही रानी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक 7 कदम चला। जहाँ जहाँ पृथ्वी पर चरण रखा, वहाँ पृथ्वी में से कमल के फूल प्रकट हुए। यही बालक आगे जाके विश्व को शांति का संदेश देने वाले बुद्ध कहलाए। बचपन में ही माता का साया उठ गया। सिद्धार्थ नाम धारण किया। खिलौने का मोह छोड़कर वे हमेशा ध्यान में बैठ जाते। राजपुत्र होने के कारण जंगल में शिकार के लिए जाते थे, परंतु दयालु स्वभाव होने के कारण कि हिरणों पे तीर नहीं चलाते। सिद्धार्थ ने दया को अपना जीवन मंत्र बनाया था। एक बार एक हंस बगीचे में घायल मिला। उसने बाण मारने वाले थे कुमार देवदत्त। सिद्धार्थ ने हंस को अपनी गोद में लिया, बाण धीरे से निकाला, उनके घाव साफ किए। देवदत्त ने हंस मांगा तो सिद्धार्थ ने देने का मना किया। प्रश्न राजसभा में गया कि इस हंस का सच्चा मालिक कौन? उसकी जान बचाए वही उसका सच्चा मालिक। हंस सिद्धार्थ के पास ही रह गया। सिद्धार्थ ने उसकी अच्छी देखभाल की। जब हंस ठीक हो गया तब उसे आकाश में उड़ा दिया। राजा सुद्धोन को चिंता होने लगी कि मेरा पुत्र विरक्त और बैरागी है, कहीं वह संन्यास न लेते। इसके लिए राजा ने राजकुमारी यशोधरा के साथ उनका विवाह करवा दिया। राजकुमार के जन्म समय ज्योतिषी ने कहा था कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो महान संत। कुमार को कहीं बैराग न आ जाए, ऐसा सोचकर राजा ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उनके भवन में कोई वृद्ध या रोगी को आने की मनाही थी। फिर भी प्रभु की इच्छा कुछ अलग ही थी। कुमार को नगर देखने की इच्छा हुई। उनके लिए पूरा नगर सजाया गया। रथ में बैठकर राजकुमार नगर देखने निकले। रास्ते में लकड़ी के सहारे चलते एक वृद्ध को देखा और एक जगह उनके घाव से पीड़ित एक रोगी को देखा। तो एक जगह पे समस्या यात्रा देखी। उनके ऊपर से सिद्धार्थ ने यह तारण निकाला कि वृद्धत्व, रोग,
अनिवार्य है। ये शरीर सौंदर्य और बल को नष्ट करता है। तो जगत में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिससे वृद्धत्व, रोग या मृत्यु आए ही नहीं। ये सोच उनके मन में सतत घोलने लगे। नाशवंत संसार को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जगा। अपनी पत्नी और छोटा बालक राहुल को छोड़कर घर से निकल पड़े। सत्य की खोज करने की इच्छा जगी। जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। गौतम बुद्ध ने तपस्या के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वे वृद्ध बने, यह वृक्ष बौद्धिक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तपस्या समाप्ति करने वे पहले काशी गए। वहाँ उनके शिष्य बढ़ने लगे। काशी के पास सारनाथ में उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। धर्मोपदेश की प्रथम शुरुआत उन्होंने सारनाथ से की। उसके उपदेश में मुख्य 4 बातें हैं। पहली, सब कुछ क्षणिक है, दुख रूप है। दूसरा, भौतिक पदार्थ ही इच्छा दुख की जड़ है। तीसरी, जड़ से तृष्णा का नाश होगा तो ही दुखों का नाश होगा। और चौथी, अंश और राजद्वेष से मुक्ति मिले वह निर्वाण है। ये 4 उपदेश आर्य सत्य से जाने जाते हैं। हजारों लोगों ने बुद्ध के उपदेश का स्वीकार किया। अनगिनत लोग उनके शिष्य बने। उस समय के प्रसिद्ध राजा बुद्धसार भी परिवार बुद्धि शिष्य बने। विचरण करते करते वे अपने पिता के नगर में गए थे। शुद्ध धन का पता चला कि उनके पुत्र अपने ही नगर में भिक्षा मांग रहे हैं। उनके बहुत दुख हुआ। वे मंत्र के साथ वृद्ध के पास आए। प्रभु ने उन्हें त्यागियों का धर्म समझाया और उनकी प्रार्थना से राजमहल में पधारे। यशोधरा जीव को भी दर्शन दिए। यशोधरा अपने पुत्र को सिखाया कि तुम मेरे पिता के पौत्रिक संपत्ति मांग लो। यशोधरा ने अपने पुत्र को सिखाया कि तुम मेरे पिता से पैतृक संपत्ति मांग लो। बाल राहुल ने पिता बुद्ध से संपत्ति मांगी तो बुद्ध ने उन्हें अपने साथ ले लिया, क्योंकि संपत्ति तो त्याग थी। वह राहुल को देके उसे अपने सन्यासियों के संग में मिला दिया। श्रावस्ती एक डाकू था। वे मनुष्यों को मार के उनकी अंगुली की माला बना के गले में पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमा पड़ा था। कई लोगों को मारने वाले अंगुलीमाल की भेंट एक दिन बुद्ध से हुई। वैसे तो वह बुद्ध को मारने के लिए पीछे दौड़ा था, परंतु बुद्ध की करुणा भर ज्ञान दृष्टि से वह रुक गया। फिर उपदेश सुनकर बुद्ध का शिष्य बन गया। एक बार
गौतमी नामक ब्राह्मण स्त्री के पुत्र की मृत्यु हुई। अपने मृत पुत्र को लेके बुद्ध की शरण में आई और रोने लगी। मेरे पुत्र को जीवन दान दो। वृद्ध ने कहा, जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु न हुई है, उनके घर से मुट्ठी भर सरसों के दान लेके आओ तो पुत्र को जीवित करूँगा। गौतमी प्रत्येक घर जाके वापस आई। वह स्वयं समझ गई कि कोई भी घर बिना मृत्यु का नहीं है, सबकी मृत्यु होती ही है, तो उसका पुत्र कैसे जीवित हो सकता है। उपदेश देने की बुद्ध की रीत अनोखी थी। वृद्ध भगवान विष्णु के अंश अवतार है। विशेषतः दैत्य को मोहित करने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया था। इंद्र के विरोधी दैत्य यज्ञ करके बलवान हो चुके थे और संसार में उपद्रव मचा रहे थे। वे उस पुरोहित राजाओं से विविध यज्ञ करवाते थे और उसमें भेड़ बकरी की बलि चढ़ाते थे। ऐसे हिंसक यज्ञ बुद्ध ने बंद करवाए थे। विश्व में असुरी भाव बढ़ता जा रहा था। तब बुद्ध ने असुरों को मोहित करते हुए कहा, अरे रे, आप ये क्या पाप कर रहे हैं? कितने जीव जंतु मर जाते हैं। ये तो यज्ञ में हिंसा है। यह उपदेश दैत्यों को ठीक लगा। उन्होंने मोहवश यज्ञ का त्याग किया। यज्ञहीन और मलिन दैत्यों को देवों ने स्वर्ग से निकाल दिया। आनंद गौतम बुद्ध का मुख्य शिष्य था। कुशानगर में 2 साल वृक्ष के बीच चढ़कर पे सोते ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समेट ली। उनके निधन से समग्र भिक्षु संध्या में हाहाकार मच गया। उनकी अस्थियां देश के 8 स्थानों पे प्रस्थापित करके 8 स्तूप बनाए। बुद्ध विश्व में शांति दूत से प्रसिद्ध है। उनका चरित्र और उपदेश दोनों सुंदर है। हिंदुओं के 10 अवतारों में बुद्ध की गिनती होती है। बुद्ध धर्म खास करके भारत, चीन, जापान, ब्रह्मदेश आदि देशों में फैला है। तो अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो अब हम नीचे देखेंगे उचित मिलान कीजिए, मीन्स मैच द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे वर्ड्स को मैच करना है। फर्स्ट इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को क्या मैच करता है? 4 महादुख का दर्शन किया, यानी सिद्धार्थ का क्या आएगा? 4 महादुख का दर्शन किया। सेकेंड इज वृद्ध। वृद्ध का क्या आता है? मध्यम मार्ग अपनाया। थर्ड इज यशोधरा। यशोधरा का क्या आएगा? सिद्धार्थ की पत्नी थी। ओके। फोर्थ इज राहुल। राहुल का क्या आएगा? पैतृक संपत्ति मांगी। किसने मांगी थी पैतृक संपत्ति? राहुल ने। तो मैचिंग क्या है राहुल का? पैतृक संपत्ति मांगी। फिफ्थ वन इज मायावती। मायावती का क्या आएगा? सुंदर स्वप्न देखा। क्या देखा मायावती ने? सुंदर स्वप्न देखा।
और सुधोधन का क्या आएगा? उत्तर भारत का राजा। क्या आएगा? सुधोधन का उत्तर भारत का राजा था। Okay students, so you are going to match this, and now we have completed the chapter. So bye and take care of yourself.